गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर 8 के आगे के पॉइंट कुछ जानेंगे, जिसमें हम लोग संक्रामक रोगों के बारे में पढ़े थे, जिसमें आज जानेंगे 5वां नंबर जीवाणु से होने वाला रोग है, जिसे हम लोग टिटनेस कहते हैं। टिटनेस होता क्या है? तो यह रोग जो है ना, शरीर के कोई भाग कट जाने से या कोई शरीर के भाग में चोट लग जाता है, घाव हो जाता है, तो उसी के वजह से यह रोग उत्पन्न होता है। वे कटे हुए घाव या चोट वाले स्थान से क्या होता है कि एक जीवाणु होता है, जिसे हम लोग क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी कहते हैं। वे हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करने के बाद हमारे शरीर को वह प्रभावित करता है, जिससे होता क्या है कि हमारे शरीर में बहुत कष्टदायी रोग उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग टेटनस कहते हैं। इसके सही समय पर इलाज न कराने से हमारी मृत्यु तक भी हो जाती है। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग धनुष स्तंभ भी कहते हैं। इसका लक्षण है गर्दन, जबड़ा एवं चेहरे की जो मांसपेशियां होती है ना, वे पक्षघात हो जाती है, मतलब वो सख्त हो जाती है और वे जकड़न टाइप की होने लगती हैं। दूसरा है कि पूरे शरीर में अकड़न होता है, ठीक है। और तीसरा नंबर है कि जब ये शरीर की मांसपेशियां जो होती है धीरे धीरे अकड़न होती है, सिकुड़ने लगती है, तो एक समय ऐसा होता है कि हमारे श्वसन नली जो होती है ना, बंद हो जाती है, जिसके वजह से सांस लेने में काफ़ी कठिनाई होती है और सांस लेने की क्रिया बंद हो जाती है, जिससे रोगी की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। इसका नियंत्रण क्या है? तो चोट लगने पर ATS का टीका लगवाना चाहिए, मतलब कि एंटीटॉक्साइड सीरम जिसे कहते हैं, इसकी टीका हमें लगवानी चाहिए। दूसरा है बच्चों को शुरू में ही DPT का टीका जो होता है, जिसे टेटनस का टीका कहा जाता है, उसको लगवानी चाहिए, जिसका पूरा फुल फॉर्म है डिप्थेरिया, परटूसिस एंड टेटनस, ठीक है। इसी का टीका लगवाने चाहिए। तीसरा नंबर है कि घाव को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा धूलकन से बचाना चाहिए, ताकि उसमें इन्फेक्शन कम हो, वहाँ पर बैक्टीरिया का जमाव कम हो, जिससे वह हमारे शरीर के अंदर प्रवेश ना करे, तब जाके हम इस रोग से बच सकते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे जो बीमारी उसके बारे में। देखिए, आगे जो रोग है वह लेप्रोसी है, जिसे हम लोग कुष्ठ रोग भी कहते हैं। तो ये लेप्रोसी जो है ना, ये भी एक जीवाणु से होने वाला रोग है, जिसे हम लोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु कहते हैं। ये जो होते हैं जीवाणु हमारे शरीर के जिस हिस्से पर आकर संपर्क करते हैं, बैठते हैं, वहाँ पर ये रोग को उत्पन्न करते हैं। हमारे शरीर में जहाँ पर ये बैठते हैं ना, वहाँ पर उस जगह पर रंगहीन धब्बा दिखाई देता है, उजला उजला चकता चकता जैसा धब्बा दिखाई देता है, और वहाँ की संवेदनशील जो क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे हम लोग चींटी काटते हैं या सुई को हिलाते हैं, तो हम लोगों को अनुभव होता है कि वहाँ पर हिलाया जा रहा है, दर्द होता है, लेकिन वैसे स्थानों पर हमें इस तरह का कोई एहसास नहीं होता है। वहाँ की संवेदनशील क्षमता जो होती है, संवेदन क्षमता होती है, वो ख़त्म हो जाती है। यह जो रोग है ना, दीर्घकालीन रोग है, मतलब बहुत दिन तक रहने वाला रोग है, ये जल्दी ठीक नहीं होता है। ये जो है बहुत ही मतलब कष्टदायक है। इसे समाज में इस रोग से हे की दृष्टि से लोग देखते हैं, सामाजिक दूरियां बनाई जाती हैं, लोगों को अपने संपर्क में नहीं आने देते हैं, लोग मतलब उसे हे दृष्टि से देखते हैं, बुरी नज़र से देखते हैं, उसके संपर्क में नहीं जाना चाहते हैं, छुआछूत का भेदभाव रखते हैं। तो इसलिए ये जो रोग है ना, काफ़ी कष्टदायी है, चाहे वह शारीरिक हो या सामाजिक हो। इसका जो लक्षण है, शरीर के ये जिस भाग पर भी होता है वहाँ पर रंगहीन धाबा तो बनता ही है, लेकिन वहाँ की संवेदनशील क्षमता जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। दूसरा वही है, धब्बा जहाँ तहाँ दिखाई देता है, उजला उजला। तीसरा है कि इसके प्रभाव से जो हमारे
शरीर का अंग होता है उसमें विकृतियाँ आ जाती हैं, उसमें विकार उत्पन्न आ जाते हैं और उसको मतलब ठीक करना बहुत ही असंभव जैसा लगने लगता है। और भी इसमें कारण हो सकते हैं, लक्षण हो सकते हैं, जैसे हाथ पांव की उंगलियों में भी ये घाव उत्पन्न हो जाते हैं और धीरे धीरे ये कट कट के यानी गिरने लगते हैं, जिससे हम लोग के शरीर में विकार उत्पन्न हो जाता है। नियंत्रण, तो रोगी के संपर्क में आने से हम लोग को बचना चाहिए, पहला है नियंत्रण का। दूसरा है रोगी को हमेशा साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। जो रोगी है अगर वे साफ सफाई पर ध्यान देता है तो इससे कुछ हद तक बचा जा सकता है। तीसरा है रोगी को कुष्ठ निवारण केंद्र पर ले जाकर कुष्ठ रोग का जो दवा होता है उसको देना चाहिए या कुष्ठ निवारक केंद्र को इसके लिए खुलवाना चाहिए। चौथा है कि रोगी के द्वारा जो भी वस्तुएं उपयोग में लाई जाती है, चाहे वह बर्तन हो या कपड़ा हो या कोई खाने की वस्तु ही हो, तो उसको दोबारा किसी स्वस्थ व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, नहीं उपयोग करना चाहिए। तब जाके हम इस रोग से बच सकते हैं, इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये जो है लेप्रोसी है, जिसे हम लोग कुष्ठ रोग भी कहते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे। देखिए आगे जो बीमारी है प्लेग है, ठीक है। तो प्लेग एक ऐसा बीमारी है जो पूरी दुनिया में महामारी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही तेजी से फैलने वाला रोग है। इसमें जो जीवाणु होते हैं वे जीवाणु जो है पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु हैं। ये क्या होते हैं, तो एक जीव होता है जिसे हम लोग पिस्सू कहते हैं। उसी पिस्सू के जीवों में यानी उनके आमाशय में ये विकसित होते हैं। जब पिस्सू नामक जीव जब क्या करते हैं, कोई अपने शरीर से उत्सर्जित पदार्थ को त्यागते हैं तो उसके द्वारा ये उनके शरीर से बाहर निकलते हैं और फिर मनुष्यों तक, जैसे चूहा, गिलहरी और भी बहुत तरह के जंतु जो होते हैं इस श्रेणी में आते हैं, उनके शरीर के द्वारा मनुष्यों तक पहुंचते हैं और फिर मनुष्यों में आकर उनको भी प्रभावित करते हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की जान जाती है। ये जो है ना पूरे विश्व में पहले एक महामारी के रूप में जाना गया था और उसमें कितने लोगों की जान गई थी, लेकिन आज के समय में इस महामारी पर भी विजय प्राप्त कर लिया गया है, इसका वैक्सीन बना दिया गया है, जिससे आज दुनिया में लोगों को इससे मृत्यु कम होती है, पूरे लोग मरते नहीं हैं, बचाव उनका किया जाता है। ये जब रोग होता है ना तो पूरे गांव के गांव समाप्त हो जाता था। पहले जब गांवों में चूहे मरते थे तो लोग गांव को छोड़कर भाग जाया करते थे, क्योंकि ये एक महामारी की तरह होता था और लोग डर कैसे भागते थे, क्योंकि उस समय इसका वैक्सीन नहीं था। इसलिए अब इसका वैक्सीन बन गया है तो लोग अब डरते नहीं हैं, बल्कि उनका इलाज कराते हैं। अब आगे देखते हैं इसका लक्षण। इसमें रोगी को ना बहुत तेज बुखार रहता है। दूसरा है कि गर्दन और टांगों में गिल्टी निकल जाती है, यानी गोल गोल धब्बा गर्दन पर जैसे हम लोग को निकलता है वैसे ही गिल्टी निकलती है, इसका लक्षण है। फिर उसी तरह से कह रहा है कि लाल रुधिर जो कणिका होती है, जब इस रोग से कोई व्यक्ति ग्रसित होता है तो उनकी जो लाल रंग की रुधिका है वो बहुत ही नष्ट हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा नष्ट हो जाती है, जिससे उनके शरीर में इस रोग से लड़ने की लिए क्षमता जो है नष्ट हो जाती है। नियंत्रण, अगर इससे बचना है, इस बीमारी पर अगर कंट्रोल करना है तो सबसे पहले है कि घर में हम लोग के जो चूहा होते हैं और गिलहरी आती है छतों पर, उसको आने से रोकना चाहिए, क्योंकि इन्हीं जानवरों के द्वारा, जीवों के द्वारा ये जो जीवाणु है पास्चुरेला पेस्टिस, ये उनके द्वारा आते हैं, ये उनका वाहक होता है। ये जो जानवर जीव है ये वाहक है, इसलिए इसको आने से हम लोग को क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। अब 2 नंबर है कि ट्रेटासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन नामक दवाओं का प्रयोग करके इस रोगों से बचा जा सकता है। बहुत ही असरदायक ये दवा है और इससे रोका जा सकता है।
लास्ट में है कि प्लेग का टीका लगवाना चाहिए ताकि इससे हम बचे रहें। तो ये आपका जो है प्लेग है। अब आगे देखते हैं। देखिए ये जो है अब लास्ट डायरिया है। इसके बाद से जीवाणु से होने वाला रोग खत्म हो जाएगा। तो डायरिया जो है ना, यह एक खाद्य विषाक्तता के कारण, यानी खाद्य पदार्थ जो होते हैं संदूषित हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं जीवाणुओं के लगने से, तो उसमें एक तरह से पॉइजनशील हो जाता है, जिसके कारण जब हम उसको खाते हैं तो हमें बीमारी होता है। तो खाद्य विषाक्तता के कारण डायरिया बीमारी उत्पन्न होता है, जो मनुष्य के आंत को प्रभावित करता है। ये जो रोग है ना, जीवाणु से, प्रोटोजोआ से और विषाणु तीनों से होने वाला रोग है, जिसके जो कारक हैं जैसे ये है सिलेजा, साल्मोनेला, एस्चेरिचिया कोलाई, रोटेवायरस, नरवाक, एडिनोवायरस, जियार्डिया, ये सब जो है, जैसे ये जो शुरू के हैं आपके ये जीवाणु हैं, ये जो तीन है आपका विषाणु है और ये प्रोटोजोआ है। तो इन्हीं के द्वारा हमको या किसी को व्यक्ति को डायरिया बीमारी होता है। इसका लक्षण क्या है? तो जब डायरिया बीमारी हो जाता है तो हम लोग को खाना सही ढंग से पचता नहीं है, और खाना नहीं पचने के कारण हम लोग को बार बार दस्त होता है, यानी पतला पैखाना होता है, जिसे हम लोग लूज मोशन कहते हैं, बहुत ज़्यादा होता है। और ज़्यादा होने के कारण हम लोग के शरीर से इतना ज़्यादा पानी निकल जाता है जिसके वजह से हम लोगों को मृत्यु तक हो जाती है। तो ज़्यादा पानी निकलना को हम लोग निर्जलीकरण कहते हैं। ठीक है। अब इसका नियंत्रण, तो रोगी को हमेशा विश्राम की जरूरत होती है, पूर्ण रूप से उसे विश्राम करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। दूसरा है कि रोगी को हमेशा साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। तीसरा है कि जो हम लोग भोजन पकाते हैं उसको हमेशा ढक कर रखना चाहिए, तब उसका सेवन करना चाहिए। चौथा है कि भोजन करने से पहले किसी भी व्यक्ति को अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धो लेना चाहिए, तब जाकर भोजन करना चाहिए। इस तरह से हम इस बीमारी से बच सकते हैं, अन्यथा हम नहीं बच पाएंगे। तो इसलिए सब है लक्षण और नियंत्रण, और इस तरह से यह जो बीमारी के साथ हम लोग को जीवाणुओं से होने वाली जो बीमारी थी वो खत्म हो गई। अब हम लोग नए वीडियो में पढ़ेंगे विषाणुओं से होने वाले रोग के बारे में। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि आपके जैसे आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठाकर अपनी पढ़ाई को जारी रख सके।